हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष आईक्यू। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है रामसर साइट्स एंड वेटलैंड से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आपको पता ही है कि स्टैटिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली अगर आप स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको फटाफट से कवर करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि देखो, अब बहुत सारी साइट्स रहती हैं, बट कोशिश कीजिए जो न्यूज़ में रिपीट हो रही हैं उनको तो आप अच्छे से कवर कीजिए ही कीजिए। हम भी अभी जो हमारी 75th एनिवर्सरी के टाइम पे जो हमारी कवर हुई हैं हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे, बट अदरवाइज जो न्यूज़ में रहेंगी उनको आपने ज़्यादा कवर करना है। तो चलो देखें टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेटलैंड होता क्या है। जो वेटलैंड है वो एक एरिया होता है जिसमें जो प्राइमरी कंट्रोलिंग फैक्टर होता है एनवायरनमेंट में वो एसोसिएटेड प्लांट या एनिमल लाइफ होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो पानी होगा, प्राइमरी फैक्टर क्या है, वाटर होना चाहिए, और प्लांट एंड एनिमल लाइफ भी यहाँ पे साथ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वेटलैंड्स में ना बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं, सीजनल माइग्रेशन होती है, दैट इज़ वाई भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे फूड, रॉ मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्सेज, मेडिसिन वगैरह के लिए सब मिलती है। एनिमल्स को, प्लांट्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, बहुत डाइवर्सिटी यहाँ पे लाइफ की मिलती है। और जो वेटलैंड है वो शैलो लेक भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकते हैं, मार्शेस भी हो सकते हैं, स्वैम्स हो सकते हैं, एस्चुरीज, रीफ्स वगैरह कुछ भी जो है ये सब वेटलैंड बन सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज रामसर साइट या फिर रामसर वेटलैंड। तो रामसर साइट में क्या है, ये वो वेटलैंड है, वो वेटलैंड साइट है जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स जो है साइन की गई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी 2 Feb 1971 को रामसर में, जो कि ईरान में है, इसीलिए से रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। यहाँ पे नेशनल एक्शन लेने की बात करी थी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगी कंजर्वेशन के लिए वेटलैंड्स की और सस्टेनेबल यूज़ के लिए। जो कंट्री में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम है, और लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर साइट्स जो है बोलीविया में है। पहली जो फर्स्ट रामसर साइट बनी थी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी, इसका नाम था कॉबर्ग पेनिनसुला। चलो नेक्स्ट इज इन विच ईयर फर्स्ट साइट इन इंडिया वॉज लिस्टेड। तो पहली जो 2 साइट्स लिस्ट हुई थी इंडिया के अंदर वो 1981 में हुई थी। इसमें से पहली थी ओडिशा लेक, जो कि चिलिका लेक ओडिशा में, एंड क्योलादो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर। ये 2 साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, वैसे भी ये न्यूज़ में बहुत रहती है। ठीक है, तो ये इनकी जो फोटोज़ हैं, ये चिलिका लेक है और ये क्योलादो नेशनल पार्क राजस्थान। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो करंटली यू हैव टू रिमेंबर कि देयर आर 75 रामसर साइट्स इन इंडिया। 23 स्टेट्स एंड यूटीज़ में ये कवर हो रही हैं। 2023 के अंदर 11 साइट्स जो है ऐड हुई थी। तो उसमें से क्या क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा बहुत आपको ये दिमाग में रखनी पड़ेंगी, एलिमिनेशन के भी आपके काम आएगा और अदरवाइज भी इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ओडिशा में ताम्परा लेक, हीराकुड रिजर्वेयर, अनसुपा लेक, मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, तमिलनाडु में चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, फिर वुडूवर बर्ड सेंचुरी, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, महाराष्ट्र के अंदर थाने क्रीक, जम्मू एंड कश्मीर में हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये जो है नाम आप जितना हो सके इनको दिमाग में रखिए, एलिमिनेशन में आपके काम आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चन इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। आपको याद रखना है कि 11 साइट्स ऐड हो गया, तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन सब की पिक्चर्स हैं ताकि आप इसे विजुअलाइज कर सकें। अगर एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलो, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रामसर साइट्स इन इंडिया। तो तमिलनाडु में मैक्सिमम है, वहाँ पे 14 साइट्स हैं हमारी, यूपी में 10 है और पंजाब ओडिशा दोनों में 6 साइट्स हैं। ये हरिके वेटलैंड है पंजाब में, जो कि ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे बनता है। व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का जहाँ पे चेंजेस करे जाते हैं, इकोलॉजिकल करेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी तरह के जो चेंजेस है वेटलैंड साइट्स में पाए गए, क्यों हो रहे हैं वो चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन है या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन हो रही है इन वेटलैंड्स की। तो इनको प्रोटेक्शन के लिए जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। इन शॉर्ट ये वो है रामसर वेटलैंड्स जिनको इमीडिएट थ्रेट या चैलेंजेस किसी तरह से फेस करना है। पहले इंडिया में 3 थी, लोकतक लेक, क्योलादो नेशनल पार्क। ओडिशा में जो चिलिका लेक हमने पढ़ी थी वो भी इसका पार्ट थी, बट वो रिसेंटली रिमूव हो गई है, तो वो हम आगे वैसे देखेंगे भी। तो ये है लोकतक लेक मणिपुर की। क्योलादो नेशनल पार्क हम पहले देख चुके। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम जो साइट्स है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करने वाले हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 75 की 75 साइट्स याद कर लें।
तो कुछ कुछ जो न्यूज़ में रहेंगी हम वो देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू जितनी आपको याद हो सके हम वो जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया में लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? तो आपको याद रखना है सुंदरवंस जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो साइट है इंडिया में, ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। वेबंदन कोल जो है केरला में, रुद्रसागर त्रिपुरा में, एंड रेणुका स्मॉलेस्ट रामसर साइट है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको याद रखना है वुल्लर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लोकतक लेक मणिपुर में है, कंजली लेक पंजाब में है, और कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? तो चिलिका उड़ीसा में जो है वही लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। और ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ये ऐसा वाटर है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में अकर हो रहा है, ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है बट ना ही यहाँ पे फ्रेश वाटर है प्रॉपर। तो ये एक तरह से सी वाटर भी नहीं है बट इसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी भी नहीं है, मतलब सैलिनिटी है नेचुरल वाटर से ज़्यादा, फ्रेश वाटर से ज़्यादा सैलिनिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज असम्स ओनली रामसर साइट? दीपोर बील जो है वो असम के अंदर ओनली रामसर साइट है और ये चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में जो है पाई जाती है। उसके बाद आ गया सोमरेरी जो है लद्दाख के अंदर है, कन्वर ताल जो है बिहार के अंदर है, और पाला जो है वो मिजोरम के अंदर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज फेमस फॉर फ्लोटिंग वेजिटेशन नोन एज फुमदीस? तो यहाँ पे आपको याद रखना है लोकतक मणिपुर जो है फेमस है फुमदीस के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है एग्जाम के अंदर, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। बाकी जो आसन है वो उत्तराखंड में है, नंगल वेटलैंड जो है पंजाब में है, सूर सरोवर जो है कीथम यूपी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड वॉज रिसेंटली रिमूव फ्रॉम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि चिलिका जो उड़ीसा के अंदर है इसे रिसेंटली रिमूव किया गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेट्स हैज़ नो रामसर साइट? तो देखो जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे कोई भी रामसर साइट नहीं है, हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर एंड भिंदवास, कर्नाटका में जो है रंगानिथु बर्ड सेंचुरी है, महाराष्ट्र में 3 साइट्स है, लोनर, नंदूर एंड थानेकरी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी रामसर साइट जो है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज डिपॉजिटरी फॉर रामसर कन्वेंशन? तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को जो है वो सर्व करता है एज डिपॉजिटरी रामसर कन्वेंशन का। यूनेस्को बहुत सारे ऐसे फंक्शन कल्चरल साइट्स के लिए भी करता है, तो वैसे ही रामसर साइट्स के लिए भी जो है यूनेस्को ही सर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल पार्टनर्स वर्क्स क्लोजली विद रामसर कन्वेंशन? तो आपको याद रखना है कि ये ऑल ऑफ द अबव है, बर्ड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, IUCN, इनके हेडक्वार्टर्स भी आप याद कर सकते हैं, नीदरलैंड्स में है, एंड IUCN का स्विट्जरलैंड में है, एंड इनके अलावा इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी जो है इसके लिए काम करता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वेटलैंड्स। आई होप आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हुआ है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स में आते हैं आपको स्टार्टिंग में से, तो आप इसको कवर कीजिए। और करंट में जो भी आपको देखने को मिलता है उसको नोट करते रहिए साइड पे, क्योंकि ज़्यादातर इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कौन सी स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। ऐसे ही लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।